देखो, जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हमारे हृदय में एक स्थिति आती है। बिना इस स्थिति के सब बनावट बना रहता है। जैसे कंजूस धन का रात दिन चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है, ऐसे सत्संगी भजन का चिंतन करता है। महत्व बुद्धि भजन में पैदा हो जाती और भजन स्थिति लाता है। श्री चरणदास जी करे, जीवित मरि जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगीरी है। जीवित मर जाए, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी। जैसे मुर्दे में कोई कामना नहीं होती, मुर्दे को मान अपमान नहीं लगता, ऐसे जीवित होते हुए उस महापुरुष की स्थिति होती है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगीरी है। करे विपिन वास इंद्री जीत, तजय भूख प्यास, मेटे पर आस, खास पूरन सबूरी है। स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जीवित मर जाए, अंतःकरण धर्म का लय हो जाना। जैसे बहुत सरल भाव में एक पद गा के बताते रहते हैं कि जो देह भाव से अतीत महापुरुष होते हैं, उनकी एक अलौकिक स्थिति होती है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्यागी जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। भगवत स्वरूप। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगीरी है। करे विपिन वास, तन से मन से वृंदावन का आश्रय ले, वास स्वीकार करे। इंद्री जीत है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रेरित होकर 5 कर्मेंद्रियां भोगों में लगी, इनको उल्टा करे, अंतर्मुख करे। सर्वात्मना न विसृजित बहिरेंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़ दे। तजय भूख प्यास, भगवान की इच्छा से या धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से गृहस्थी में, विरक्त भगवान की इच्छा से आए हुए आकाश वृत्ति या माधुकरी वृत्ति से जो मिले उसी से प्राण पोषण करे। ज्यादा चटोरापन, ज्यादा जबान को छूट देने का मतलब है अपना जीवन बर्बाद करना। मेटे पर आस, दूसरे के आगे हाथ फैलाना बंद करे। खास पूरन सबूरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, मन लाग्यो राम फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लेबे, कर गुजरान गरीबी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। खास पूरन सबूरी है। खास स्थिति क्या है? महान संतोष है, धैर्य है, कोई चाह नहीं। परम तत्व को विचार, चिंता विसारी सबे, टार मत बाद हर भजले, यही अमीरी है। अमीरी क्या है? खूब नाम चकाचक जमा है, लोक परलोक में हर जगह हर सुख हर सिद्धियां चरण चूमेंगी उसके नाम जापक के। परम तत्व को विचार, चिंता विसारी सबे, टार मत बाद हरि भजले अमीरी है। कहे चरण दास दीन दुनिया में पुकार, सब आसान यार पर मुश्किल फकीरी है। भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में चित्त जोड़ना, बोले बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? पहले तो इंद्रियों के भोग आते हैं, ध्यान रखना। जब साधक फकीर बन करके, या गृहस्थी में भी फकीर होते, धर्म पूर्वक, हमने देखा है किसी का एक दाना भी नहीं घर में आ सकता बेईमानी का। बहुत मेहनत की कमाई, तपस्या पूर्वक किसान है, नमक रोटी खाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, रात दिन उनके हृदय में भगवान का भरोसा है। हमने देखा, आप आश्चर्य मानोगे। एक दिन एक बालक इतना बीमार हो गया, मरणासन में था, तो किसान नंगे पैर हल जोतते थे। उनसे कहा गया अब तो बचने की संभावना नहीं, एक अचला ऐसे एक अचला ऐसे, बस
महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि गए नजदीक, उठाया, उसे छाती से लगा, राम 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 राम। ऐसे थोड़ी देर में बस चेतना जागृत और सब है, घर गृहस्थी में सब चला रहा है, नाम का उसी का प्रताप। पहले धर्म से चलना सीखे, बेईमानी छोड़े, तब कहीं भगवत मार्ग का रास्ता मिलता है। फिर भोग सामग्री आना प्रारंभ हो जाती है। लौकिक जितने भोग अच्छे अच्छे हैं सब साधक को फ्री मिलने लगेंगे। ध्यान रखना, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक, निज अनुभव एक आंख खगेशा, संतों का अनुभव सुनने के लिए बैठा जाता है। शास्त्रों में तो सब लिखा है। उसमें तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं, सिद्धियां आने लगेंगी। पता चल जाता है अपने को कि अपने में सिद्धि आ गई। हम सोच रहे हैं कि ये बनना चाहिए, 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं वही बना मिल रहा है। ये क्यों बना है? प्रेरणा हुई कि आज आपको ये पाना। अच्छा, हम सोच रहे हैं अमुक चीज, सामने वो लिए खड़ा है आगे। ये कोई कृपा नहीं होती, ये खर्चा होता है, खर्चा। इसे कृपा मत मान लेना कि अब हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। मिटियामेट कर रहे हो अपने भजन साधन को, खरीद रहे हो। कुछ नहीं सोचो, फिर जो प्राप्त हो हरि इच्छा, सोचा और वो मिल गया, तो अपने भजन को बेच रहे हो। ये रिद्धियां सिद्धियां जानते हो क्या है? भजन को चुराने वाली। मैं अपने आप को 4 रूपों में कर लूं, तपस्या है, भजन है, 4 रूपों में आप कर लोगे, ये देखा है। बड़े महापुरुष प्राय दिगंबर रहते थे, उनको नागा बाबा कहते थे। पाली तुम जानते होगे, हाँ, दिगंबर ऐसे लोगों को लगा कि कुछ ऐसे उपद्रवी लोग, तो एक वैश्या को कहा कि तुम जितने रुपए कहोगे हम चंदा लगा सब देंगे आज बाबा को। वो दिगंबर रहते थे। कमरे में बंद कर दिया उसको, आओ स्वामी जी। और वो बालकों के साथ प्राय खेलते थे, कंचा खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा, और दिगंबर रहते, बड़ी ऊंची स्थिति उनकी। कमरे में ले जो ही अंदर हुए, दरवाजा बंद कर दिया। और वैश्या को सिखाया था कैसे ऐसे। वैश्या की रोने की आवाज आई, बहुत जोर की, त्राहिमाम। दरवाजा एकदम खोला कि कहीं कुछ हो गया तो केस बन जाएगा। तो देखा तो 10,000 पीली ततैया, समझते हो ना, एक होती शहद वाली मक्खी छोटी, और एक होती इतनी बड़ी पीली, और वो काट ले तो बिच्छू के डंक जैसा उसका सुझा के रख दे, 1000 ततैया लपटी होगी। और नागा बाबा ने गांव में देखा गया तो 10-5 लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहे थे। सिद्ध महापुरुष, ऐसी सिद्धियां विशेष अवसर पर वो प्रयोग करते हैं महापुरुष। जैसे भरद्वाज जी के पास जब भरत जी गए तो आज तक किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं किया। सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े, बोले आज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े अतिथि हैं। देवराज इंद्र भी ललचा जाए, ऐसे भोगों की रचना करो और अयोध्यावासी राम जी के वियोग में सबको सुख प्रदान करो। रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जब साधु रिद्धियां सिद्धियां भी त्याग देता है तब भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। बस केवल नाम में लगे रहो, कोई चाह मत करना। एक बार एक बड़े संत भगवान गंगा जी में नाव से जा रहे थे, तो एक बड़े तपस्वी थे, वो पादुका पहन करके गंगा जी में चट चट ऐसे, और नाव के बगल से निकले उनके शिष्यों के साथ, जो नाव में बैठे हुए संत थे। उनसे कहा, क्या तुम्हारी तपस्या है? नाव में बैठकर जा रहे हो, देख रहे हो, मैं से पार हुए वो नाव से, और वो पादुका से खड़ाऊ पहने हुई। बहुत लोगों ने वाह महात्मा क्या है, और वो बहुत सुलझे हुए महात्मा थे। नीचे उतरे, नाविक से कहा कितने रुपए लगते हैं? बोले 2 रुपए। बोले हम 10 हैं, उसके हिसाब से पकड़ो। हमारे 2 रुपए लगते हैं ना? हाँ। बोले एक आदमी के 2। महात्मा से कहा समझा, जिन भागीरथी को महादेव जी ने अपनी जटाओं पे रखा, उन पे पादुका चल के आए, तेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। 2 रुपए एक में हम पार होकर आए हैं, और तू पूरी तपस्या को नष्ट करके केवल प्रदर्शन दिखा दिया, तेरे पास रह क्या गया? अब उनको होश आया कि अरे, बोले जिन गंगा जी को महादेव जी अपनी जटाओं पर रखते हैं, उन पर पादुका
तपस्या का प्रभाव सब नष्ट हो गया तेरे। 2 रुपए की तेरी तपस्या, क्या किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच जाओगे। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो। मुक्त होन की मन में आवे, अब आवागमन से जीव डर पावे। प्रभु अब मुझे आवागमन चक्र में नहीं फंसना, 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए मैं नाम जपते हुए आपकी शरण में आया हूं। इस मार्ग में उपासक को पहले स्वीकार करना होगा कि मुझे मरना है, आज नहीं तो कल। कौन स्वीकार करता है? जानते सब हैं। गांव में जब किसी का शव ले जाते हैं तो घाट में बैठकर उसके परिवार वालों को समझाते हैं, रो मत भाई, सबको जाना है, आज ये गया कल और जाएंगे, सबको मरना है, रो मत। रोना ठीक नहीं। कितना बढ़िया ज्ञान उसको। फिर वही, क्या वो सोच पाता है कि मेरे को भी जाना है? तो जो रास्ते में बोलते चले आए कि राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, तो हम उस सत्य को निरंतर रटे? पर नहीं, वो केवल एक व्यवहार मात्र होता है। संत जन कह रहे हैं, भाई रे तेरी अवधि बीती जाए। हर समय स्वस्थ नहीं रहोगे। अभी एक रास्ते में दर्शन हुआ, उनको लीवर में कैंसर है, खड़े नहीं हो पाए, लोग पकड़े हुए थे। अश्रु, विषाद, घोर दुख। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या साधन बनेगा? चलो, बुलाया वृंदावन ने, 2-4 बार सामने खड़े होकर राधा बोलो, राधा राधा, ये उनका कल्याण का काम हो गया। चिता लग चुकी हो और वहां नाम कीर्तन करके अगर किसी संत महात्मा की दृष्टि पहुंच जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। जिसकी चिता, अगर कहीं महात्मा बैठकर भजन किया है और वहां कोई थोड़ी देर भी बैठ गया है, उसके निष्पाप की स्थिति आ जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। बड़ा महिमा प्रताप है। तुम गर्व में भूल रहे हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जो चाहो भोग सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। भूलो मत, तुम्हारी प्रतिपल आयु कम हो रही है। भाई रे तेरी अवधि बीती जाए, अंजुलि जल घटत जैसे, तारे ज्यों पर भात, श्वास पूंजी गांठ तेरी, सो घटत दिन रात। भाई रे तेरी अवधि बीती जात। ए भाई, मेरी बात मान लो, तुम्हारी आयु जा रही है। अंजुलि में जैसे जल कितना भी पकड़ो खत्म ही हो जाएगा। जैसे प्रभात काल में तारे तेजहीन हो जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारी आयु, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे परिवार, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सब छूटेगा, सब एक साथ, एक झटके में सब खत्म हो जाए। तुम केवल अकेले जो पाप पुण्य किए, बस वो तुम्हारे साथ। ये दोनों पाप पुण्य बांधने वाले हैं। एक केवल नाम ऐसा है जो आपका परम कल्याण। नाम रूपी धन लेके जाओगे तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे। न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में तुम्हारे न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम जापक को धर्मराज के पास जाना नहीं होता, उसका न्याय स्वयं श्री हरि के दरबार में होता है। वो चाहे 10-20 बार ही नाम क्यों न लिया हो, ध्यान रखना। यदि 10-20 बार नाम सुरक्षित रख सके, वैष्णव अपराध न करे, निंदा न करे, तो 10-20 बार का नाम ही उसका परम कल्याण कर देगा। तुम्हारी गांठ की अमृतमयी पूंजी नष्ट हो रही। स्वामी